सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आम जन के हित से जुड़े दो मुद्दों पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं। सम्मानित साथियों, आपका राष्ट्रवादी संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट 2012 से एक विशेष विषय को लेकर के आगे बढ़ा था, जिसे हम स्वीकार करते हैं कि 2018 तक हम लोगों ने उस मुद्दे पर हम सब आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद वह मुद्दा धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। और सच बात यह है कि इस दौरान इधर काफ़ी एक वर्षों से वह 18 के बाद जो है वह मुद्दा संगठन ने नहीं उठाया। वह मुद्दा है साथियों, देखिए, ये भारत रक्षा दल ट्रस्ट का एक पर्चा है जो 2018 में इसे पब्लिश किया गया था। उस समय संगठन के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष वेद बहादुर थापा जी हुआ करते थे। यह पर्चा संस्थापक श्रीनिवास राय और वेद बहादुर थापा जी के प्रमुख संपर्क के रूप में भारत रक्षा दल ट्रस्ट के स्थापना उद्देश्य एवं आंदोलन पर यह पर्चा जारी किया गया था, जिसमें संगठन ने आम जन से संस्था से जोड़ने के उद्देश्य से इस पर्चे को पब्लिश किया था, और जिसमें हमने एजेंडा नंबर 4 पर, भारत रक्षा दल ने एजेंडा नंबर 4 पर यह प्रकाशित किया था कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक वस्तु पर लिखित अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के साथ उत्पादन लागत भी लिखना सुनिश्चित किया जाए। ये आपके संस्था का पर्चा है जो फाइल में है। ये आज जो है हमारा तब का उठाया हुआ मुद्दा, आज कहीं न कहीं सरकार ने इस बात को माना है। और आज हिंदुस्तान समाचार पत्र के पेज नंबर 19, जिसमें अपना बिजनेस, देखिए ये पेज नंबर 19 पर जो है, तैयारी अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य के नाम पर झांसा देना होगा मुश्किल, हेडिंग से आज यह खबर छपी है। और प्रसन्नता के साथ मैं इस खबर को आप लोग के सामने रख रहा हूं। क्योंकि ये हमारा एजेंडा था, और तब जब हम लोगों ने इस एजेंडे को हाईलाइट किया था तो लोगों का इस मुद्दे के ऊपर समर्थन नहीं मिला था। और हमें यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि खास तौर पर अपने साथ जुड़े हुए व्यापारी समुदाय के लोगों ने इस मुद्दे पर थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर किया था कि अरे ये कौन सा मुद्दा आप उठा रहे हैं। लेकिन आज सरकार ने इस बात को माना है। आज आप विचार करिए, देखिए, तमाम वस्तुएं जो है किराना स्टोरों पर और मॉल्स में और बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े ऑफर के साथ जो है आपको वस्तु बेची जाती है। कहा जाता है एक के साथ एक फ्री, या इतनी छूट के साथ, मान लीजिए 5,000 रुपये का के मूल्य का कोई अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य लिखा हुआ है 5,000 रुपये, उसमें 2,500 रुपये की छूट दर्शाई जा रही है कि 2,500 छूट पर ऑफर है। तो आप विचार करो, यही विचारणीय बिंदु है कि जब अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य आपने 5,000 रुपये लिखा है, हम कहते हैं कि 100 रुपये अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य की कोई वस्तु है, और उस पर आप 50% की छूट दे रहे हैं, तो वास्तव में उसमें आप लाभ कितना कमा रहे हैं? लाभ का तो कोई अंदाजा ही नहीं चल रहा है। यही तो बात हम लोगों ने कहा था कि अधिकतम बिक्री मूल्य के साथ, खुदरा बिक्री मूल्य के साथ जो MRP आप लिखते हैं, उसमें प्रोडक्शन प्राइस, उत्पादन लागत भी लिखा जाना चाहिए। ये इस मुद्दे के ऊपर हम आपसे बात करते हुए बताना चाहेंगे कि यह मुद्दा हमारे संगठन के संरक्षक डॉक्टर RK त्यागी जी, जो वर्तमान में नोएडा में रहते हैं,
संगठन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह मुद्दा उन्होंने जो है दिया था, और जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा भी उन्होंने ही संगठन को प्रेरित किया था कि इस मुद्दे पर आप लोग आगे बढ़िए। आज देखिए कि हमारे संरक्षक डॉक्टर R.K. त्यागी जी का वह दिया हुआ मुद्दा आज सरकार ने कहीं न कहीं मानने को यह तैयार हो गई है, और सरकार का प्रस्ताव है कि MRP को निर्माण लागत और व्यापारिक मूल्य से जोड़कर उसका विक्रय मूल्य MRP तय किया जाए। ये आज आप मान सकते हो कि सरकार इस पर प्रस्ताव करने जा रही है निकट भविष्य में, और इस विषय पर अंदरूनी काफ़ी कुछ तैयारियां भी हो गई हैं उद्योग संगठनों से, और भी उपभोक्ता के जो संगठन हैं उन लोगों से भी अंदर अंदर सरकार ने इस पर बात किया है। और उसके बाद आज यह खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। तो मैं फिर से आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आपका संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक राष्ट्रवादी संस्था है जिसका सदैव जुनून सशक्त राष्ट्र का निर्माण है, आम जन का हित है। तो साथियों, आप लोग अपने संगठन का साथ दें, संगठन के मुद्दों को आम जन के बीच में चर्चा में लेकर के जाएं। संभव है कि निकट भविष्य में जो हम लोगों की मांग है, अब उसी को हमने इस रूप में रखा, सरकार उसको दूसरे रूप में वो करने जा रही है कि भाई उसकी निर्माण लागत और व्यय इन सबको जोड़ करके MRP तय किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तु, जैसे हम मोबाइल है तो मोबाइल में वास्तव में लागत कितना आई, MRP तो आपने लिख दिया कि ये 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का ये मोबाइल है, इसकी लागत मूल्य क्या है। अब लागत मूल्य में आप इसका श्रम मूल्य, आप बिजली के खर्चे और भी सब कुछ को जोड़ करके जो है आप अपना जो है लागत मूल्य, अपना स्वयं का लाभ भी जो है निकाल करके आप लागत मूल्य निकालें, और उसके बाद जो है उसके ऊपर और भी क्या खर्चे आने वाले हैं, GST का क्या खर्च होगा, सबको जोड़ते हुए तब आप जो है इस पे जो है अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य लिखें। एक बात और इसी में मैं जोड़ना चाहता हूं, जो समाचार पत्र में तो नहीं है, लेकिन हम यह बात जोड़ना चाहते हैं। कोई भी वस्तु का, हम ये चश्मा है, इस चश्मे का जब ये निर्माण जहाँ से हो रहा है तो निर्माण होने के बाद इस पर जो है जो टैक्स बनता है वह टैक्स कंपनी जो है सरकार को पे करती है। फिर जहाँ से इसका उत्पादन हुआ है, उत्पादक के बाद यह थोक विक्रेता के पास पहुँचता है, थोक विक्रेता के बाद ये फुटकर विक्रेता के पास पहुँचता है, और फुटकर विक्रेता के माध्यम से आम जनता को इसमें प्राप्त होता है। अब टैक्स भी इसमें विचार कर लीजिए, जहां पर इसका निर्माण हुआ है वहां पर इस पर GST का टैक्स दिया गया है। फिर उसके बाद में जब ये थोक विक्रेता के पास पहुंचता है तो थोक विक्रेता फिर इसके ऊपर जो है GST का टैक्स लगाता है, और थोक विक्रेता के बाद जब ये फुटकर विक्रेता के पास पहुंचता है तो फिर वह टैक्स इसके ऊपर लगाता है। तो एक ही वस्तु पर 2-2, 3-3 बार टैक्स भी नहीं लिया जाना चाहिए। यह भी आम जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा विषय हम आपके समक्ष लाना चाहते हैं, और वो विषय है, वह भी आज हमारे हिंदुस्तान समाचार पत्र के पेज नंबर 18 पर छपा हुआ है, और वो है कि खरीदारी पर फोन नंबर मांगने पर सख्ती की हो रही है तैयारी। अभी आप जो भी वस्तु खरीदने जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जो है जाते हैं या तमाम दुकानों पर जाते हैं, आप पैसा देते हैं, अपना सामान लेते हैं, लेकिन वो आपका मोबाइल नंबर मांगता है। तो अब ये मोबाइल नंबरों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुरुपयोग हो रहा था, और इसको महसूस करते हुए मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा कि इस पर तैयारी हो रही है। और आप जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अब इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दें। आप लोग हर जगह जो कोई मांगे वहाँ पर आप फ़ोन नंबर न दें। तो साथियों, ये 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे जो हम आप सभी के संज्ञान में लाना चाह रहे थे, और हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग इस विषय को अपने माध्यम से अपने इष्ट मित्र